है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। सो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पूरी तरीके से अपने सपनों के लिए जो है वो डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो है सुबह का मॉर्निंग मेरा रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी कुछ सुबह के 3:30-4 बज रहे हैं। हाँ, 3:30 बजे ही एक्चुअली मैं आज उठी 3:30 बजे। तो देख सकते हैं आप बाहर बिल्कुल, खैर अभी कुछ दिख तो नहीं रहा होगा बिकॉज पूरा बिल्कुल ही अंधेरा है। एंड जो है फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने लिए जो पानी गर्म कर लिया है एंड पानी वगैरह पी के थोड़ा सा फ्रेशन अप होके और मैं पढ़ने चली गई थी। और अपनी जो स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने में मुझे कुछ मतलब 4:15 बजे तक जो है मैंने अपना वो स्टडी स्लॉट जो है स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। यहाँ पे मैंने आपको गूगल सर्च पे सर्च करके भी दिखा दिया है ना फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ऑफकोर्स उस सुबह उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स ही होता है। एंड जो है मैथ्स सुबह सुबह में जो उसका है लेक्चर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है इस मंथ के लास्ट तक जो ये अपना मैथ्स है ना इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। एंड अभी तक खैर मेरे कुछ 10 से 12 टॉपिक हो गए हैं और अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ फिर भी 5 से 6 टॉपिक बाकी है। बट एक एक टॉपिक का जो लेक्चर है ना वो मतलब 2 से 3 जो है सेक्शंस में है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि वीडियो लेक्चर लेने के चक्कर में जो सेल्फ स्टडी उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दूँ। मैं सेल्फ स्टडी भी को भी एकदम इक्वल जो है प्रोपोर्शन में करती हूँ। एंड जैसे जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, जैसे जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा उसी तरीके से मैं क्या करूँगी ना, अपने वीडियो लेक्चर के टाइम ड्यूरेशन को कम कर दूँगी और वो जो टाइम ड्यूरेशन है शिफ्ट हो जाएगी मेरे सेल्फ स्टडी में। और हाँ, एक और जो है ना जैसे कि कॉमन कह सकते हैं मोस्ट आस्क क्वेश्चन है मुझसे कि दी आप जो पढ़ते हो या फिर जो करते हो उसको रिवाइज़ कैसे करते हो, और मतलब रिवीजन करने का बहुत एक अच्छा तरीका बता दो। देखो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बताऊंगी, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी अच्छा है ये क्या, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे मतलब मैं देखो आपसे वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती है। मेरे केस में वो अच्छा रिजल्ट देती है, तो मुझे लगता है कि हाँ मे बी मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? 10 मिनट रूल। यस फ्रेंड्स, आप में से आई नो कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि 10 मिनट रूल क्या है, बट उसको रियली अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं करते होगे। और जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो 10 मिनट रूल मेथड है ना इसको रिवीजन करने का, पता है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। क्योंकि क्या है ना कि अगर हमारी पता है टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि अगर हम किसी चीज़ों को छोड़ते हैं तो बस उसको छोड़ते ही चले जाते हैं। अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं और सोचेंगे ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेते बाद में करेंगे, फिर वो बस आपकी जो फ़ोन का स्टोरेज ही भरता है, अपना गैलरी में बस स्पेस ही बना रखता है, वो आपकी कॉपी पे आपके माइंड में कभी नहीं उतरता है, क्योंकि हम उस चीज़ को डिले कर देते हैं। तो इसीलिए ना हमें कब ये जो 10 मिनट रूल है ना इसको बात के लिए नहीं रखना है। जब हम अपना कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जब मैं क्या करती हूँ ना कि एक मैंने कोई लेक्चर ले लिया, मतलब किसी टॉपिक पे मैंने एक दो जो भी लेक्चर लिया है, जस्ट उसके बाद आपको पता है कि मैं अपने जो है हैंड रिटन नोट्स भी साथ में दिखाती हूँ, बनाती हूँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे वो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक हाईलाइटर लेके एंड 10 मिनट में 10 मिनट, बस 10 मिनट है, 10 मिनट वो जो करेंटली टॉपिक पढ़ा है ना उस टॉपिक को पढ़ लेती हूँ, है ना। पढ़ लेती हूँ इन द सेंस कि मैं पढ़ती हूँ और जो मुझे लगता है कि हाँ इसमें ज़्यादा याद करने लायक चीज़ है या फिर शायद मैं भूल सकती हूँ, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेती हूँ। 10 मिनट डेली बस आपको ये करना है, जो टॉपिक आप मतलब आप अभी करेंटली पढ़ रहे हैं। क्योंकि वैसे क्या होता है ना कि हमने आज पढ़ा और अगले दिन हम वो टॉपिक भूल जाते हैं। एंड उसके बाद क्या है, जैसे कि जब आप उठ जाएं बाद में, मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब ये भी क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी आया था कि दी हमें रिवीजन करते समय नींद बहुत आती है। तो इसका पता है आपको सॉल्यूशन क्या मैं दे सकती हूँ कि जैसे हमने वो तो हाईलाइट कर लिया और जब हम रिवीजन करने बैठे ना तो बस हम लेके बोल बोल के अगर आप करोगे तो मे बी आपको नींद आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या करो ना कि बस एक रफ कॉपी ले लो और जो आपने हाईलाइट किया है उसको क्या करो ना, आप खुद से आंखें बंद कर लो, मतलब सॉरी लिखोगे तो कैसे, आंखें बंद करके कॉपी बंद कर लो एंड बस आप लिखो। आपके माइंड में जो जो टॉपिक आ रहा है उससे टॉपिक से रिलेटेड आपने जो पढ़ा है आपके माइंड में क्या है वो लिखो आप वहाँ पे। और हमको ये भी पता चलेगा कि मतलब हमें जो हमने पढ़ा उसमें से कितनी चीज़ें हम रिटेन कर सके हैं। और वापस से आप मैच करो, जो चीज़ें आपने लिख दिया वो तो ठीक है, वेल एंड गुड। जो आपको नहीं जो है आपने लर्न किया है, फिर मतलब जो हमारे माइंड में रिटेन नहीं हो पाया उसको आप वापस से घूम के एक बार रिवीजन कर लो। मैं आप मेरी वीडियोज़ में अगर आप फॉलो करते हो आप देखते होगे कि मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना कि घूम घूम के जब मुझे रिवाइज़ करनी होती है चीज़ें तो मैं बैठ के नहीं करती हूँ, बिकॉज हाँ बैठ के थोड़ी बोरियत सी फील होती है, नींद आना मतलब इट्स नेचुरल, इसलिए मैं उठ के घूम के करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि बॉडी भी एक्टिव रहती है, तो
तो जो है नींद आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आप जो चाहे इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड यही वाली चीज़ आप हर एक सब्जेक्ट में, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी इंग्लिश में कर सकते हो। मैथ्स का रिवीजन करने का थोड़ा सा अलग होता है ना, कि मैथ्स में रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा ना, उस टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पड़ेंगे। मतलब मैथ्स तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि आप बस रट लो, याद कर लो, हो जाएगा, नहीं। आपने जो मतलब फॉर्मूलाज याद किया, जो ट्रिक याद किया, तो उसका आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, और वो एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसलिए आप देखते होगे मेरी वीडियोज़ में, जो वीडियोज़ पढ़ती हूँ ना, उसके बाद ही मैं क्या करती हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब 10 क्वेश्चन, मतलब देखो वो डिपेंड करता है कि मैंने क्या क्या, क्योंकि मैं अपने स्टडी स्लॉट को ना बांट के रखती हूँ कि अगर मेरा ये है, मुझे अगर वो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस जा रहे हैं तो मैं मतलब 10 ही करूँगी, या फिर 15। अगर जो जैसे आपको बता दूं कि ये HCF LCM वाले क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी हो गए, तो इनको थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ, मतलब 20 कर लेती हूँ मैं। 20 क्वेश्चन आराम से 1 घंटे के अंदर कर लेती हूँ। बाकी अदर जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे अभी मैं सांख्यिकी वाला पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए हार्ड है, तो वो अगर मैं 20 करने बैठूँ तो मुझे लगता है कि 3 घंटे मेरे लिए लग जाएंगे। तो उसके 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन कर लेती हूँ, क्योंकि अब उसी के अंदर पूरा डे भी तो नहीं लगाना है ना, बस हाँ करते रहना है, ताकि हमारे माइंड में ना वो चीज़ें बार बार, वो फॉर्मूलाज और वो ट्रिक, वो पैटर्न रिकॉल होते रहे हमारे माइंड में। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक बार पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो हमारे माइंड में जो है ना, बस मतलब रह जाता है, वो स्टेबल नहीं होता, बस एक बार रहता है एंड देन वापस से डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हमें उसको अपने माइंड में बिल्कुल टेम्परेरी फिक्स रखना है ना, तो उसे बार बार अपने आइज से ना गुजारना ही पड़ेगा, उससे बार बार उसी तरीके से अपने माइंड को फंक्शन करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये था मेरा मेथड, जिस तरीके से मैं रिवीजन करती हूँ। एंड ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। मे बी अगर आप इसको करेंगे तो मे बी आपको जो है हेल्प मिलेगी, है ना फ्रेंड्स। और अभी आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग का स्टडी स्लॉट करके, जो भी है दोपहर का काम वगैरह करके, नहा धोवा के मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। एंड अभी जो है मैं मैथ्स के क्वेश्चन, आपने देखा होगा मैंने मॉर्निंग में जो है वीडियो लेक्चर से पढ़ा था, उसके बाद जो मैं क्या कर रही थी, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और लास्ट डे, मतलब इससे पहले वाले दिन ना, मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था। मैंने अभी तक जो 9 से 10 क्वेश्चन टॉपिक कर लिया है ना, सब टॉपिक के मैंने आपको बताया कि मैं डे फिक्स रखा है मैंने, कि मंडे को मैं ये 2 टॉपिक के 5 या 10 क्वेश्चंस लगाऊंगी, ट्यूसडे को ये 2 टॉपिक के। इससे क्या होता है कि एक ही दिन मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है। एंड भाई देखो, मतलब कहने वाले कहते हैं, बट एक ही टॉपिक पे डेली 40-40 क्वेश्चन करना ईजी नहीं है, बहुत टाइम टेकन होता है। धीरे धीरे हम करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। एंड बस इसी तरीके से मैं जो है अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं अभी शाम की भी कुछ स्टडी करने के बाद वापस आ गई थी मैं, रात का जो भी है खाना प्रिपेयर करने, डिनर प्रिपेयर कर लिया, खाने वाने खा लिया। एंड आरवी को भी है जो फीड वगैरह करवा के सुला दिया था। एंड इसके बाद वापस से मेरे पास टाइम बचा था, तो जो है मैं पढ़ने आ गई थी। एंड जो लेक्चर मेरा थोड़ा सा बाकी था, मतलब पौन घंटे का बाकी था वो मेरा लेक्चर, तो मैंने सोचा चलो उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो मैं जो है फ्रेंड्स रात को 10 बजे से ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं मोस्टली 3:30-4 बजे तक उठ जाती हूँ, और मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिन में देखो आरवी जगी है तो सोना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दिन में भी मैं तभी सो सकती हूँ जब आरवी सो गई हूँ, और जब आरवी सो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब अब वो सो रही है तो वो मैं सोने में टाइम ना वेस्ट करूँ, और मैं कहा पढ़ने में, स्टडी में लगा दूँ, क्योंकि वो जग जाती हैं उसके बाद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ। मतलब कह सकते हैं कि मैं डेली जो है 5.5 से 6 घंटे की नींद जो है वो ले लेती हूँ। एंड बस इसीलिए मैं रात के 10 बजे से ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। और आप लोग, बहुत लोग पूछते हो कि दी कैसे आप मॉर्निंग में उठ जाते हो, हमें कुछ टिप दो। तो फ्रेंड्स, आपको मॉर्निंग में उठने की प्रिपरेशन एक दिन पहले, यानी कि नाइट को ही करनी पड़ेगी। आप रात को जल्दी सोओगे तभी आप उठ पाओगे। अगर रात को भी 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़ोगे, फ़ोन चलाओगे, तो फिर सुबह उठना पॉसिबल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करना ना भूलें, एंड डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।